राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्याम राम मैं सब जगदानी करहूँ प्रणाम जोरी जुगपानी सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम माही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जग में सुंदर हैं दो नाम चाहे राम कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम चाहे कृष्ण कहो या राम चाहे कृष्ण कहो या राम। बोली साहब रामचंद्र की जय। आज मकर संक्रांति का ये पावन पर्व है। कम से कम भारत की पुण्य भूमि पर गंगा स्नान का एक बहुत बड़ा महत्व है। त्रिवेणी में स्नान का बड़ा महत्व है। प्रयागराज में हमेशा हर 6 और 12वें वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ का मेला लगता है। और भगवान सूर्य जो हैं मकर राशि पर जब प्रस्थान करते हैं तो उत्तरायण में सूर्य का मुख उत्तरमुखी होते हैं। इस तरह का वर्णन है। ये सामने एक बात जो आपका दिख रहा, इसके अंदर देखिए कि वरियान और रवि योग में मनेगी मकर संक्रांति। ये जितने भी पंचांग बनाने वाले जो पंडित लोग हैं ज्योतिषाचार्य, उन्होंने लिखा मनेगी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने मकर संक्रांति आने से पहले ही लिख दिया है। और उस पर लिखा हुआ है कि सूर्य जो है रविवार की रात में 2:54 पर धनु राशि से निकल के मकर राशि में जाएगा। तो 15 तारीख को मनाया जाएगा। इसके बाद फिर ये है कि आपको सामने देखिए कि यहाँ पर मकर संक्रांति वाले दिन 15 जनवरी को लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। दिखाई पड़ रहा आपको? इसमें दिखाई पड़ रहा है कि लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। डुबकी लगाई है। और इसके बाद तमाम सारी चीज़ें इसमें दिखाई जा रही हैं। इसके बाद हमारा एक लेख छपा हुआ है, अगर आप पढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति उत्तरायण में होता है सूर्य। मकर संक्रांति उत्तरायण में होता है सूर्य। ये हमारा एक आर्टिकल छपा हुआ है। और ये जिसमें मेरा नाम भी कहीं लिखा है, आप देखें कि चिंतन के साथ राधेश्याम राधे इसमें छपा हुआ है। ये 14 जनवरी 2011 को छपा था। 14 जनवरी 2011 को ये छपा है। किसमें छपा है? वो लखनऊ का एक प्रसिद्ध अखबार निकलता है, आज भी निकल रहा है। उस अखबार का नाम है वॉइस ऑफ लखनऊ। पहले उसका नाम जनसत्ता था। जनसत्ता 2 वर्ष के नाम के बाद रहा, उसके बाद उसका नाम बदल गया और वो इस नाम से निकलने लगा कि वॉइस ऑफ लखनऊ के नाम से। इसमें निकला हुआ मकर संक्रांति उत्तरायण में होता है सूर्य। इस पर हमारे अपने जो चिंतन है वो अखबार वाले ने विशेष रूप से छापा है। आइए हम लोग इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जय श्री राम। हमारे पूरे देश में कम से कम मकर संक्रांति के दिन जितने भी धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले सनातनी जितने भी हैं, जितने भी आस्थावान हैं, वो पुण्य नदियों में, गंगा में, अन्य जहाँ आसपास की नदियाँ हैं उसमें स्नान करते हैं। और उसके बाद ये है कि वो उसमें अपना जो विधिवत जो कार्यक्रम करना चाहिए, पूजा पाठ इत्यादि देव देवताओं सबको मनाने के बाद, पितरों को जल आदि देने के बाद फिर वो खिचड़ी बनाकर खाते हैं। ये परंपरा कोई आज की नहीं है। ये मैं समझता हूँ हज़ारों वर्ष बीत गए होंगे। तमाम समय बदलता रहा, तरह तरह की बात आती रही। हमने तो ये बात सुना है कि पहले तो हमारे लोगों को जानकारी में तो ये था कि 14 जनवरी को ही हमेशा होती थी और लगभग परमानेंट हो गया था कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी।
बाद में इसी बात एक सज्जन ने हमें बताया, फिर बाद में एक पेपर में भी हमने पढ़ा कि 72 साल के बाद कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ ऐसी दूरी का घटबड़ होता है जिसके आधार पर उनको राशि परिवर्तन करने में लगभग 24 घंटे लग जाते हैं, ऐसा सूर्य को है। तो अब एक बात तो बहुत गौर से समझ लीजिए, क्योंकि हम इस बहुत आध्यात्मिक भी चर्चा करेंगे, व्यवहारिक भी चर्चा करेंगे, और साथ साथ ये है कि भौगोलिक भी चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमने एपिसोड बनाया था उसमें केवल हमने परिचयात्मक बात बताई थी आपको। अब सच क्या है, इसका उदाहरण देखिए। सच्चाई यह है कि सूर्य जो है अपनी जगह पर स्थिर है। पहली बार तो घटना समझ लीजिए, भौगोलिक दृष्टि से वो स्थिर है, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है। तो सूर्य ना बढ़ रहा न घट रहा, न आ रहा न जा रहा, कहीं नहीं, वो आता जाता कहीं नहीं है, और वो अपनी जगह पर स्थिर है। दूसरा कॉन्सेप्ट अवधारणा ये कहती है कि नहीं, सूर्य चलता है। सूर्य इसलिए चलता है, उसके साथ उनके रथ में 7 घोड़े हैं, और 7 घोड़ों जो को वो घसीटते हुए चारों तरफ चल रहे हैं, पृथ्वी के तरफ चल रहे हैं। अब आप जरा देखिए कि जो भूगोल को जानने वाले लोग हैं उन्होंने सुना होगा 3 प्रकार की रेखाएं हैं, जिनका नाम, एक का नाम कर्क रेखा, दूसरे का नाम विषुवत रेखा, तीसरे का नाम मकर रेखा। तो कर्क रेखा से निकल कर मकर रेखा में आना, मकर रेखा से निकल कर फिर सूर्य विषुवत रेखा में आता है। तो अब एक बात सोचना चाहिए कि हमारा अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें है कि दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आए हैं। अच्छा, दक्षिणायन उत्तरायण में भी एक बड़ी खास बात ये होती है कि जैसे 14 जनवरी है या 15 जनवरी आप मान लीजिए, तो 6 महीने तक वो रहेंगे, 6 महीने तक उत्तरायण रहेंगे, 6 महीने दक्षिणायन रहेंगे। तो अब ये देखिए कि 15 जुलाई को इनका ये कहना चाहिए उत्तरायण का जो अवधि खत्म हो जाएगी। फिर अगले 15 तारीख को, अगले 6 महीने के लिए दक्षिणायन की तरफ सूर्य का जो मुखारबिंद है बढ़ेगा। तो दक्षिण मुखी और सूर्य उत्तरमुखी होता क्या है? सच पूछिए तो पृथ्वी जिस हिसाब से चलती है तो उसमें उसके चक्कर, क्योंकि आपने देखा होगा 365 दिन में पृथ्वी एक बार सूर्य की परिक्रमा कर पाती है, एक बार परिक्रमा कर पाती है, और 24 घंटे वो उसके सामने घूमती रहती है। तो घूमते 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 अपने कक्ष में चलते 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 364 दिन उसको लग जाते हैं, 65 दिन भी लग जाते हैं। तो होना ये वास्तविकता ये है कि सूर्य की परिक्रमा करने की वजह से सूर्य जो उसकी कक्षा है, उसकी कक्षा में कहीं न कहीं पर ऐसा चढ़ाव होता रहता है पृथ्वी की कि वो दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और वो 24 घंटे का अंतराल आता है। हमारे जो ज्योतिषाचार हैं वो कहते हैं कि सूर्य चल करके वहाँ पर आता है। तो सूर्य अगर चलता ही रहेगा, सब जगह चलता रहेगा, तो बड़ी समस्या आ सकती है। तो सूर्य तो एक बहुत बड़ा नक्षत्र तारा है, और उसके इर्द गिर्द सब लोग चल रहे हैं। सूर्य के विखंडन से ही सारे ये पृथ्वी और चंद्रमा या अन्य जितने भी ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं उन्हीं का विखंडन है। एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप है उसका। ये तो भौगोलिक परिवर्तन है। दूसरी चीज़, एक बात समझ में नहीं आई, आप लोग भी बड़े उत्सुकता से पूछेंगे हमसे कि भाई आप ये मुझे बताइए कि भाई उत्तर से दक्षिण की तरफ भी सूरज क्यों आता है, उत्तर से पश्चिम की तरफ क्यों नहीं जाता, या उत्तर से पूर्व की तरफ क्यों नहीं जाता? भाई 2 दिशाएं और भी तो हैं। और लेकिन स्थिति क्या है कि सूरज पूर्व से निकलता है और दक्षिण से होता हुआ पश्चिम में डूबता है। इसका मतलब उत्तर बीच में कहीं नहीं आता, उत्तर बीच में कहीं नहीं आता, पूरब से दक्षिण की तरफ चलता हुआ सीधे पश्चिम की तरफ चला जाता है, और वहीं उसका वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, मैं खासतौर से समझिए कि सूर्य का आना जाना कुछ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ पौराणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है, और उन लेखों में ये बताया गया कि सूर्य नारायण जो हैं वो चलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि सूर्य हमारे सृष्टि में, पूरी सृष्टि में सूर्य 12 हैं, 12 सूर्य हैं, और 12 राशि हैं, 12 महीने हैं। हर महीने राशि परिवर्तन होता है, हर महीने राशि परिवर्तन होता है। ये मकर संक्रांति चूँकि एक फेमस नाम है, इसलिए इसको दे दिया गया। नहीं तो अभी तो इसके बाद ये देखिए कि मकर के बाद वो मीन राशि में आएंगे, मीन राशि के बाद फिर मेष राशि में जाएंगे, और जितनी भी राशियाँ हैं सब पर जाएंगे, सब पर क्रांति होगी। संक्रांति कहते हैं, संक्रांति अर्थात उस पर संक्रमण करना, किसी चीज़ के ऊपर आकर के उस पर स्थापित होना, संक्रमण। और दूसरे शब्द आपने सोचा होगा कि संक्रमण किसे कहते हैं? भाई ये किसी बीमारी का होता था कि इनको भाई संक्रमण कहीं कहीं छूत की बीमारी न लग जाए, तो भाई इस संक्रमण से बचो।
तात्पर्य ये है कि भाई कोई चीज़ जो वहाँ पर नहीं थी उसका अकस्मात वहाँ पर आ जाना, उसका अस्तित्व का बन जाना, ये संक्रमण कहलाता है। और ये इसी का नाम संक्रांति है। तो संक्रांति वास्तव में एक नई विधा के तरीके से उसमें स्थापित होता है। दूसरा, ये कहा गया ऐसा दंत कथा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भागवत पुराण में और कई जगह पर ऐसा सुनने में आया, कुछ ब्राह्मणों ने भी ये बात कही और हमने लोगों के मुखारबिन सुना कि सूर्य जो उसके जो 7 घोड़े हैं, उन 7 घोड़ों के 5-7 रंग के बने सूरज के रोशनी से 7 प्रकार की किरणें निकलती हैं, जिनमें से मुख्यतः तो यह है कि लाल, नीला, हरा और ये पीला, बैगनी और तरह तरह के 3-4 और हैं, जिनके मिलाकर के 7 रेखाएं, जिनको हम लोग विज्ञान की भाषा में स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णपट। तो उन 7 रंगों जिससे इंद्रधनुष बनता है, खास वो इंद्रधनुष आपको बरसात में देखने को मिलेगा। तो ये सूर्य नारायण जब चल रहे हैं तो कथा ये कहती है कि उनके जो सूर्य हैं, अब एक ही सूर्य पर बात हो रही है, कॉन्सेप्ट एक ही सूर्य पर है कि उनके जो घोड़े जो जुते हुए हैं रथ में, वो चलते 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 11 महीने में थक जाते हैं और उन्हें बहुत भूख प्यास लगती है, तो उनको खोल दिया जाता है कि भाई पानी पी के आओ। तो जब वो पानी पीने, अभी कथा है कि मदन है, यथार्थ है, मैं बिल्कुल इस पर अपनी थाप नहीं छोड़ सकता। तो जब वो पानी पीने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो दूसरी सवारी करने के लिए होती है, उनका नाम है खच्चर गधे, गधर्व, उनको उनके साथ जोत दिया जाता रथों के साथ। तो अब वो जो गधे तो गधे, ज्ञान का तो कोई दूर दूर तक उनके पास इसका समावेश है ही नहीं, तो वो रथ को अपने हिसाब से भगाते हैं और वो उत्तर से भागे तो दक्षिण की तरफ चले गए। अरे भाई और कोई रास्ता, तो उनके हाथ में लगाम सूर्य के प्राण है, लेकिन वो गधे हैं तो सुन ही नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। नतीजा है कि वो दक्षिण में चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जिस वक्त सूर्य दक्षिणायन में होता है तो वहाँ पर गर्मी पड़ती है और सूर्य का प्रकाश चूँकि उत्तरायण में नहीं होता, उत्तराखंड पृथ्वी के उत्तर भाग में नहीं होता, तो वहाँ पर सूर्य की गर्मी न पहुँच पाने के बाद बर्फ़ बिगड़ती है, ठंडक भी होती है, ओला भी पड़ता है, सब कुछ होता, तो हम लोग बहुत पीड़ित हो जाते हैं। और वहाँ पर इस तरह कोई बात ही नहीं। तो आप देखेंगे कि वहाँ का पानी गर्म होता है। जाड़ों के दिनों में अगर कभी आप समुद्र में या कुएं में या अन्यथा जहाँ से कहीं आप ताज़ा पानी निकालने हो, तो उस ताज़े पानी के अंदर बड़ी गर्माहट होती है। और वही पानी जब सूर्य जो है उत्तरायण में आ जाता है तो पानी वहाँ का तो धरती से निकलना तो गर्म तो रहेगा नहीं, फिर वो ठंडा होता है। तो लोग गर्मियों में जब कुएं का पानी पीते हैं, बड़ा शीतल है, बहुत ठंडा नहीं, बहुत ही ठंडा है, किसी सुराही की, किसी स्प्रिट की ज़रूरत नहीं। तो केवल ये परिवर्तन इस रूप में हो रहा है। तो जो गधा हमने जो शब्द इस्तेमाल किया, इसी का नाम एक बात है। अब इस पर हम कभी चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से, इस बार मेरे मन में था लेकिन मैं कह नहीं पाया। वो ये पूरा महीना खरमास का होता है। हमने अभी आपको सावन के महीने में ये बात जरूर बताई होगी कि मलमास एक होता है, खरमास होता है। मलमास को अधिमास भी कहते हैं, मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और वो हर 2.5 साल बाद पूरा एक महीना अधिमास के रूप में लगता है, जिसको मलमास कहा जाता है या पुरुषोत्तम मास, भगवान विष्णु के नाम से अर्पित। लेकिन खरमास जो है वो हर साल आता है। पूस के महीने से अगहन का जैसे पूर्णमासी खत्म होती है, उसके बाद तुरंत ये है कि खरमास की स्थिति शुरू हो जाती है। तो खरमास में किसी तरह के शादी विवाह व मांगलिक कार्य नहीं होते, और ये मकर संक्रांति के बाद लोग शुभ काम शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी ध्यान रखिएगा कि पूस अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस वर्ष पूस 26 जनवरी के आसपास ख़त्म होगा, तब जाके खरमास शुरू। तो खर माने गधा, गधों का महीना, ना समझ के महीना, अज्ञानियों का महीना, अब अविवेकीशील लोगों का महीना, उनके द्वारा किए गए क्रियात्मक कार्य की वजह से सृष्टि में जो उथल पुथल मस्ती है उसका महीना। तो अब जब खरमास पूरा ख़त्म हो जाएगा तो ठंडा ख़त्म हो जाएगा। खरमास के लिए जाड़े की बात कही गई कि जड़ता, जाड़, विषम और लागा। तो उत्तरायण में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको तो बिगड़ता है, उसकी मूर्खता की वजह से हम लोगों को भी मूर्खता आ गई। हम लोग भी जाड़े के मारे तो कपा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का हार्ट फेल हो रहा है, किसी के मस्तिष्क ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी का खून बंद हो जा रहा है, किसी की नाड़ी बंद हो रही है। सब क्या हो रहा है कि सूर्य का जो अद्वितीय प्रकाश है, जो जीवन का एक जीवनी है, उसको इस प्रकृति ने
प्रकृति के इस चाल चाल ढाल ने, पृथ्वी की इस चाल ढाल ने उनको स्थिर बदल दिया। तो लिखने वालों ने जो जो कहना चाहिए वैज्ञानिक कह रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा विद्वान लोग थे, उन्होंने इसको खरमास कह दिया गया कि खर माने गधा, खर माने अज्ञानी, खर माने नासमझी, और नासमझी में ये घोड़े वहाँ दौड़, वो गधे दौड़ते चले गए। बाद में जैसे ही महीना ख़त्म होता है उसी दिन उन उन लोगों को हटा दिया जाता है। उसके बाद फिर ये अपने घोड़े जो जोते हुए थे वो आ जाते हैं। अब वो पूरे 11 महीने तक फिर रन करेंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहती। तो आप देख लीजिए कि कर्क राशि, मकर राशि, उसके बाद फिर विश्वत रेखा। विश्वत रेखा में सूर्य सबसे सबसे उच्च कोट का होता है और उस विश्वत रेखा में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और वो महीना 21 जून का होता है, जिस दिन सूरज जो है ठीक सूरज सिर पर होता है। तो ये 3 चीज़ भूगोल से मतलब थी। तो मैंने ये आपको खासतौर से बता दिया कि ये जो सूरज का आना जाना ये है, ये पृथ्वी अपनी जगह पर चल रही है, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। लेकिन इस चीज़ को समझाने के लिए, बताने के लिए तरह तरह की विधियों को और तरह के कंट्रोवर्सी के ना हो, तो इसको अध्यात्म से जोड़ करके उन्होंने इसे ऐसे कह दिया गया। सचमुच ये है कि भगवान सूर्य नारायण अपनी जगह पर स्थिर है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई भगवान सूर्य नारायण जो है वो मकर राशि में आते हैं, तो अपने पुत्र से मिलने के लिए आते हैं। पुत्र उनके शनि देवता हैं, उनकी माता का नाम छाया है। भगवान सूर्य ने वो उनको आज की भाषा में अगर कहा जाए तो भगवान शनिदेव को जो है वो विकलांगता है। उनका पैर जो है वो ठीक से चल नहीं पाते, पोलियो के शिकार है, ऐसे कर लीजिए। तो उनके लिए लिखा जाता है कि सैने सैने चरा शनिचरा, जो धीरे धीरे चले उसका नाम शनिचर है। चर में चलना, शनि में धीरे 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 जो चलता है उसका नाम शनिचर है। शनिवार शनिदेव है। तो वो उनके बीच में और पिता पुत्र के बीच में एक प्रकार का आंतरिक द्वंद्व है कि उन्होंने पुत्र स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो बाद में फिर ये भगवान शंकर ने उसमें हस्तक्षेप किया, सब कुछ किया। भगवान शंकर ने उनको जो शनि देवता हैं उनको न्यायाधीश बना दिया कि तुम न्यायाधीश हो और तुमको सबको निर्णय देना है सबके। तो उनके लिए तीन विभक्ता कर दी गई। एक विभक्ति में कह दिया गया कि भाई तुम 100 रहोगे, 2.5 साल रहोगे, 5 साल रहोगे, 7.5 साल रहोगे। तो 7.5 भी लगता है, 2.5 भी लगता है, 5 साल का भी रहता है। तो ये सूर्य के साथ ये है कि भाई वो सबको न्याय दिलाने के लिए सबको कष्ट संकट देते हैं और नई शिक्षा देते हैं, सबको समझने का तरीका देते हैं और सबको कम से कम हाथ पकड़। इस पर हमने बोला है शनिदेव पर, वो कभी देखिएगा, चर्चा इसमें है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ। लेकिन सूर्य नारायण वहाँ पर आते हैं रामायण इसमें लिखा हुआ है, इसके अंदर तो लिखा है ज्योतिषाचार्य ने कि वो अपने पिता पुत्र आपस में मिलने के लिए आते हैं। हमने जब पढ़ा तो मुझे पढ़ करके बहुत हैरानी हुई, क्योंकि जब वो उनको अपना पुत्र मान ही नहीं रहे, मानने छाया जो उनकी पत्नी थी उसको भी उन्होंने एक बार नकार दिया। तो उनकी 2 पत्नियाँ हैं, तो इसलिए ऐसी स्थिति में जो उनके और भी, जैसे यमराज भी उनके पुत्र हैं, यमुना भी उनकी पुत्री है, तो सूर्य नारायण भी उनके पुत्र हैं। तो इस तरह से करके एक तो एक यमराज हो गए, यमुना नदी हो गई और साथ साथ ये इनका हुआ। तो इनका एक ना अलग थलग परिवार है। खैर, अब हम इस सब पर जाना नहीं चाहते। मकर राशि पर सूर्य नारायण आ चुके हैं। अब यहाँ से इनका घोड़ा दौड़ेगा जो कथा कह रही। अब वो धीरे धीरे चलेगा, चलते 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 वो विश्वत रेखा पर आएगा। मतलब गर्मी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे गर्मी, लेकिन अभी गर्मी शुरू नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, हम लोग कम से कम उम्र बुढ़ापा आ गया कि पूरा जनवरी फरवरी भर कायदे से जाना पड़ता है, सिरहन भर जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी ठंडी लहर चलती है, सब कुछ होता है। तो रामचरितमानस में चौपाई एक दोहा लिखा हुआ है जो मैं आपको भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ, उसको सुनिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताएंगे। किष्किंधा कांड में किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 15, दोहा नंबर 15 का खा, 2 दोहे इसमें लिखे हुए और इसमें खासतौर से जो बताया गया है दोहे के माध्यम से वो संत और असंत के बीच की चर्चा है, सत्संग और कुसंगत की चर्चा है। तो उसमें लिख रहे हैं, कबहू दिवस मह निबड़तम, कबहू दिवस मह निबड़तम, कबहू प्रकट पतंग, बिनसहि उपजहि ज्ञान जिम, पाए कुसंग सुसंग। कबहू दिवस मह निबड़तम, कबहू प्रकट पतंग, बिनसहि उपजहि
ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। गोस्वामी जी कह रहे हैं कभी कभी बादलों के कारण, बादलों की ओट में दिन में भी घोर अंधेरा छा जाता है। सूरज निकला हुआ लेकिन अंधेरा दिखाई पड़ता है, और सूर्य कभी प्रकट होता है और कभी प्रकट नहीं होता है। जैसे कुसंग पाकर के ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति है कि सूर्य नारायण सामने आ गए तो ज्ञान का प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण अगर बादलों की ओट में ढक गए तो अंधेरा छा गया, तो अर्थात अज्ञानता का अंधकार हमारे आपके जीवन में छा गया। अब इसमें सूर्य शब्द सुना नहीं, आपने सुना होगा। एक सूर्य का एक नाम पतंग है। पतंग का जैसे इनको एक रामायण में लिखा है कि बिकसे बाल पतंग, तो एक नाम तो पतंग है, दूसरा पतंगा, पतंग का एक नाम पतंगा, जैसे आपने देखा होगा कीट पतंगा होता है। दूसरा पतंग वो है जो आकाश में उड़ाई जाती है। तो अब ये इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी तो सब लोग खाते हैं, खूब नहाते धोते हैं, अब वो गंगा स्नान करते हैं, दान स्नान देते हैं, सब करते हैं। लेकिन पतंग उड़ाने की जो परंपरा है वो क्या चीज़ है? तो पतंग उड़ा रहे हैं। सूर्य को जो चला गया था दक्षिण की तरफ से, अब उसको ऊपर तक लाने के लिए एक तागे से बांध करके पतंग को, सूर्य को, कल्पना ही है, सूर्य को हम लोग डोरी से घसीटते हैं। जो पतंग उड़ाने वाले हैं जानते हुए, हमारे लखनऊ शहर में तो विशेष रूप से कनकौवा लड़ाने की बड़ी बड़ी परंपरा थी। बड़े बड़े पैसे इसमें जुआ खेले जाते थे, ऐसी स्थिति होती थी कि और अच्छे खासे लोग हार जीत हो जाते थे। और पतंगों के क्लब बने थे, बाजियाँ चलती थी, सब कुछ होता था। तो कभी गोमती तट पर, जो आज इतना सब कुछ बन गया है, पहले गोमती तट पर जहाँ शहीद स्मारक है वहाँ कुछ नहीं था। बड़े 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 मैदान थे, उन मैदानों में जाकर के लोग खेलते थे, पतंग लड़ाते थे, पतंग लड़ाते थे। हम तो एक दो लोगों को जानते हैं जो बहुत ही, जिसके बहुत ही मुरीद थे, उसके अनुयायी थे। उनमें से हमारे एक नरेश श्रीवास्तव नाम था, जिनका अब तो बहुत बहुत साल हो गया उनको दिवंगत हुए। वो यहाँ के लखनऊ दूरदर्शन के वो थे समाचार वाचक थे। नरेश श्रीवास्तव का नाम था उनका, शायद किसी ने कभी देखा होगा। तो वो उसके बड़े विशेषज्ञ किसी डायमंड डेयरी के पास रहते थे, बहुत बड़ा उनके बारे में नाम आया, कई बार उनको बड़े बड़े अच्छे अच्छे पुरस्कार मिले होता था। तो हम लोगों ने बचपन में गाना सुना, गाना जानते क्या था? चली चली रे पतंग मेरी चली रे, डोर पे सवार बादलों की ओट में चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, बादलों की ओट में डोर पे सवार चली रे। इस तरह गाना तो पूरा मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो वो कह रहे हैं कि बादलों की ओट में गुस्से चलाते हैं। तो होता क्या है कि पहले तो डोरी को हम लोग ढील देते हैं। जब ढील देते हैं तो वो धीरे धीरे जैसे, फिर अचानक ऐसे जल्दी जल्दी घसीटते हैं, तो घसीटने पतंग जो है और ऊंचाई पर चली जाती है, ऊंचाई पर फिर उसको ताने रहते हैं। तो जितनी हम लोग उसको ऊंचाई पर ले जाते हैं तो ठीक उस तरह उस समय पतंग काटने की भी स्थिति होती है। तो पतंग काटना तो मूर्खता का विषय है। यहाँ पर सच्चाई है कि ये पतंग है, यही भगवान सूर्य को हम लोग जो है अपने हिसाब से उसको अधिक से अधिक डोरी ढील देना माने। अब उनको वो लगाम दी जा रही जिसके साथ उनके घोड़े दौड़े। लगाम किसके हाथ में है? सूर्य नारायण के हाथ में। सूर्य नारायण कौन है? पारंपरिक परमेश्वर है। तो पारंपरिक परमेश्वर को जो घसीट के कोई लाया है, चाहे वो गधा ही प्रकट कर रहा हो, उसको अब किसी तरह ऊपर ले जाने के लिए हमारे जितने भी जीव हैं, हमारे जितने भी जड़ चेतन हैं, ये सब लोग चाहते हैं कि भगवान आप ठीक ठीक ऊंचे पर पहुँचे और ऊंचाई से पहुँच करके हम लोगों को प्रकाश दीजिए, उत्तरायण में जाइए। तो उत्तरायण में जाने का ये तरीका कि पतंग उड़ाना ये सूर्य को ही संबोधित करना है। हमारे एक परम पूज्य गुरु जी थे, जिनका नाम तो अब तो हृदय हैं, सतकोट नमन